गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं एक और न्यू वीडियो अपलोड कर रही हूँ जो कि है साइबर स्पेस में। टॉपिक है डिजिटल सर्टिफिकेट एंड सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। आई होप कि मेरे ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल साबित हों। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस युग में लगभग सभी कार्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किए जाने लगे हैं, चाहे वो बैंकिंग, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस या शिक्षा हो। इस डिजिटल लेन देन को सुरक्षित और कानूनी रूप से मान्य बनाने के लिए भारत सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 लागू किया। इस अधिनियम के अंतर्गत डिजिटल हस्ताक्षर और सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को वैधानिक मान्यता दी गई है ताकि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सत्यता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके। आइए अब हम समझते हैं डिजिटल प्रमाण पत्र। डिजिटल प्रमाण पत्र एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज होता है जिसे किसी प्रमाणन अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है, जो किसी संस्था या वेबसाइट की पहचान सत्यापित करता है। ये प्रमाण पत्र ये साबित करता है कि संबंधित व्यक्ति या संस्था का डिजिटल हस्ताक्षर वैध और सुरक्षित है। तो डिजिटल प्रमाण पत्र किसी संस्था को जारी किया जाता है जो कि डिजिटल हस्ताक्षर जारी करते हैं, उनको दिया जाता है। इसकी विशेषताएं होती हैं, पहला सत्यापन, दूसरा डेटा की सुरक्षा, निरस्तीकरण की सुविधा और विश्वसनीयता। इसकी कुल 4 विशेषताएं हैं। आइए पहले समझते हैं पहली विशेषता, पहचान सत्यापन। ये प्रमाण पत्र व्यक्ति या संस्था की पहचान को प्रमाणित करता है। डेटा की सुरक्षा ये सुनिश्चित करता है कि हस्ताक्षरित डेटा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। निरस्तीकरण की सुविधा, यदि किसी व्यक्ति का प्रमाण पत्र दुरुपयोग होता है तो उसे निरस्त किया जा सकता है। विश्वसनीयता, प्रमाण पत्र प्रमाणन अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। आइए बात करते हैं संबंधित धाराओं की। धारा 35, प्रमाणन अधिकारी द्वारा डिजिटल प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान किसमें है? धारा 35 में। धारा 36 से 39, प्रमाण पत्र के निलंबन, निरस्तीकरण और रजिस्टर रखने से संबंधित प्रावधान दिए हैं आईटी एक्ट की धारा 36 से 39 में। अब बात करते हैं सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर। परिभाषा, तो सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर वो हस्ताक्षर होता है जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 3A के तहत निर्धारित सुरक्षा प्रक्रिया द्वारा जारी किया जाता है, जिसे प्रमाणन अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाता है या किया जा सकता है। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। प्रमाणिकता, हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की पहचान की पुष्टि होती है। अखंडता, हस्ताक्षरित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में कोई बदलाव नहीं हुआ है। नकार न कर पाना, व्यक्ति बाद में ये नहीं कह सकता कि उसने हस्ताक्षर नहीं किए। वैधानिक मान्यता, आईटी एक्ट की धारा 3 और 3A के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर कानूनी रूप से मान्य है। संबंधित प्रावधान, तो धारा 3 जैसे कि पहले बताया, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के उपयोग की अनुमति। धारा 3A, सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की कानूनी मान्यता। धारा 15, सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की परिभाषा। धारा 2P, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की परिभाषा। प्रमाणन अधिकारी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत सरकार CCA यानी कि कंट्रोलर ऑफ सर्टिफिंग अथॉरिटीज़ को नियुक्त करती है, जो सभी प्रमाणन प्राधिकारियों की देखरेख करता है। भारत के प्रमुख प्रमाणन अधिकारी हैं नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, IDRBT, सेफ स्क्रिप्ट, ई मुद्रा, डिजिटल प्रमाण पत्र और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का महत्व। ई गवर्नेंस में प्रयोग, सरकारी सेवाएं जैसे आयकर, रिटर्न, GST, पासपोर्ट आदि में डिजिटल साइन का प्रयोग। व्यापारिक अनुबंधों में उपयोग। ई कॉमर्स और ऑनलाइन एग्रीमेंट्स में कानूनी मान्यता। न्यायिक प्रक्रियाओं में स्वीकृति। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और साइन अब साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं। न्यायिक दृष्टांत देख लो इसमें, तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस डॉक्टर प्रफुल्ल B देसाई, सेक्शन 2003 का है। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दी गई गवाही भी वैध साक्ष्य है। ये निर्णय इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की वैधानिकता को मान्यता देने वाला था। दूसरा केस है ट्रिमिक्स इंटरनेशनल FG लिमिटेड वर्सेस वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड 2010। निर्णय, ईमेल के माध्यम से किए गए अनुबंध को वैध माना गया। ये मामला इलेक्ट्रॉनिक संचार और हस्ताक्षर की कानूनी मान्यता को मजबूत करता है। श्वासकांत
केस 2004 तमिलनाडु। ये भारत का पहला साइबर क्राइम मामला था जिसमें आरोपी को आईटी एक्ट 2000 के तहत सज़ा दी गई। इस केस ने ये स्पष्ट किया कि डिजिटल साक्ष्य और इलेक्ट्रॉनिक पहचान कानूनन मान्य है। निष्कर्ष, डिजिटल प्रमाण पत्र और सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन न्याय प्रणाली की रीढ़ बन चुकी है। इनके माध्यम से न केवल लेन देन तेज, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाया गया है, बल्कि ये नागरिकों को डिजिटल अधिकारों की कानूनी सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। भविष्य में जैसे जैसे डिजिटल तकनीकी विकसित होगी, सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर और डिजिटल प्रमाण पत्र का महत्व और अधिक बढ़ेगा। तो अब हम देख लेते हैं हमने इस पूरे क्वेश्चन में क्या क्या समझा। तो सर्वप्रथम हमने डिजिटल प्रमाण पत्र के बारे में, यानी कि डिजिटल जो हमारा सर्टिफिकेट है उसके बारे में समझा। ये जो होता है इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज होता है जिसे कि एक प्रमाण अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। इसकी विशेषताएं हमने देखी। और फिर हमने दूसरा देखा सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की परिभाषा और उसकी विशेषताएं और उससे संबंधित प्रावधान, जैसे कि धारा 3(3)(a) और फिर प्रमाणन अधिकारी जो कि धारा 17 में डिफाइन है, जो कि डिजिटल सर्टिफिकेट को जारी करता है। और भारत में कौन कौन करता है, तो ई मुद्रा, ये और क्या कहते हैं IDRBT। और इसके बाद हमने देखा इसका महत्व। तो इसका महत्व जो है वो कहाँ कहाँ है, जैसे कि GST फाइल करने में, व्यापारिक अनुबंध करने में और न्यायिक प्रक्रियाओं में। और फिर इससे संबंधित हमने 2 केस देखे, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस डॉक्टर प्रफुल्ल B देसाई और ट्राइमेक्स इंटरनेशनल वर्सेस वेदांता एल्यूमिनियम। एक सुकांत केस देखा हमने और इसके बाद हमने इसका निष्कर्ष देखा। धन्यवाद।